कोई भी काम मुस्लिम समाज के खिलाफ करना होता तो हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की बात क्यों करते? हम प्रधानमंत्री आवास में 35% हिस्सेदारी मुसलमानों को क्यों देते? हम आयुष्मान कार्ड मुसलमानों का क्यों बनाते? अगर ये तमाम काम हमारी सरकार कर रही है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, हमारे ही कौम के लोग, हमारे ही कौम के कुछ ऐसे लोग जो कौम का अपने आप को रहनुमा बताते हैं, वो हमारे ही कौम को गुमराह करने में लगे हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनतावानी न्यूज और जनतावानी न्यूज में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर है, जालौन के उरई में आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, बरगलाने वाले मौलाना से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि हाल ही में कानपुर में आई लव मोहम्मद मामले को लेकर कई तरह की बातें फैलाई जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को चेतावनी दी कि ऐसे लोगों की बातों में न आए और शांति बनाए रखें। उरई में आयोजित अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में शामिल होकर मंत्री ने समाज को यह संदेश दिया। समारोह के दौरान उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज का भविष्य युवाओं पर टिका है और इसीलिए युवाओं को गुमराह करने की साजिशें भी रची जाती है। लेकिन मंत्री ने दोहराया कि सच्चाई को जानना और अफवाहों से बचना ही सबसे जरूरी है। समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यहाँ मंत्री का मुख्य संदेश यही रहा कि बरगलाने वालों से बचें, दुष्प्रचार करने वालों से दूर रहें और मुस्लिम समाज को आगाह होकर सही रास्ते पर चलना चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का यह बयान उरई से आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा तेज कर दी है। ऐसी ही हर ताजा खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल जनतावानी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। कि आपने बात कही है मंच से, तो ये बात क्यों कहनी पड़ी आपको? नहीं, देखिए, आज हमारा जो कौम है, हमारी जो कौम अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की कौम, इसको बड़ी ईमानदारी से केंद्र की और प्रदेश की हमारी सरकार रोजगार से और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जोड़ने के लिए काम कर रही है। उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो मुहिम शुरू की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो मुसलमानों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा हुनरमंद कौम जिसके हाथों में हुनर है वो मुस्लिम कौम है। तो जब लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का प्रावधान हमारे प्रदेश की सरकार लेके आई, तो इससे आम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन में एक सकारात्मक सुधार, सकारात्मक बदलाव आया और मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ा, रोजगार की तरफ आगे बढ़ा, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ा। यही सकारात्मक सुधार मुसलमानों का कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों का एजेंडा बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से अपने रोजगार के लिए, अपने अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़े। कानपुर का भी जिक्र किया है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई, तो ये नहीं, सही बात है जी। कहीं कानपुर में जहां से इस भ्रम को फैलाने की शुरुआत की गई, वहां पर कानपुर में जो जुलूस निकला था 5 तारीख को, कोई भी एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने में कानपुर में नहीं हुई। ये एक सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने की आदत ऐसे लोगों की पुरानी है। तो जब ऐसा कोई एफआईआर हुआ ही नहीं, तो इसके बारे में बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, लेकिन उनके नाम पे बरगलाने का काम जो भी कर रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मैं एक मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ कि हम सबको पहले तथ्य को जानना चाहिए। गूगल है सबके पास, मोबाइल है सबके पास, फोन है सबके पास, आरटीआई की व्यवस्था है। आरटीआई डालिए और पूछिए कि क्या कानपुर की घटना की जिक्र जो लोग कर रहे हैं, क्या कानपुर में सही मायने में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिखने में कोई एफआईआर हुई थी? कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। जो भी ऐसी बातें कह रहा है वो केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।